कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ मेरे हाथ में 15 रिमाइंडर है, डेटेड 20 फरवरी 2025। रेफरेंस नंबर है APP/013/2526, जिसे ईयर कहते हैं। ये हमने जो अपनी कंप्लेंट लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाले थे, इस डेवलपमेंट के मुतालिक तुलसीवाड़ी नव निर्माण कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, और जो विमल शाह, जिसे विमल शाह भी कहते हैं, जो हब टाउन का करता धरता है, चेयरपर्सन है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने अपना कंटिन्यूसली लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, जिसकी एक कॉपी है। इसमें हम कह रहे हैं कि जैसे कि प्रीवियसली FIR रजिस्टर्ड हुई थी तारदो पुलिस स्टेशन में अगेंस्ट जॉयस हाउसिंग लिमिटेड, और साथ ही साथ ऑफिस बेरर ऑफ तुलसीवाड़ी नव निर्माण SR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जिसका फाइलिंग नंबर है 400015/2009। और हाल फिलहाल में जो दूसरी FIR रजिस्टर्ड हुई सेम तारदो पुलिस स्टेशन में, जिसका FIR नंबर है 0232 डेटेड 28 जुलाई 2024 अंडर BNS 2023 के तहत रजिस्टर्ड हुई अंडर सेक्शन 188, 36, 354A एंड 491 अगेंस्ट विमल शाह बिल्डर डेवलपर, प्रकाश सकपाल आर्किटेक्ट एंड अदर ऑफिस बेरर ऑफ तुलसीवाड़ी नव निर्माण SR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जिसका ये नंबर यहाँ मेंशन है। तो हमने ये 30 डिपार्टमेंट में अपना लिखत लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाला, और हमने इतनी सी रिक्वेस्ट की है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट विद द पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो हमने इन 30 डिपार्टमेंट से, जिसमें मिनिस्ट्री भी है, मोदी भी है, शाह भी है, तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये 2 FIR से ये बिल्डर, ये आर्किटेक्ट और ऑफिस बेरर ऑफ तुलसीवाड़ी नव निर्माण SR कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मेंबर बरी नहीं हो जाते, उस वक्त तक इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट, LOI, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, IOD, commencement certificate, approved plan, amendment plan, fire NOC and best undertaking NOC इश्यू नहीं होना चाहिए जब तक ये लोग, ये दोनों FIR से बरी नहीं हो जाते हैं। तो ये पहली बात होगी। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो कंटिन्यूसली कंप्लेंट जा रही है, जैसा कि ये 15 रिमाइंडर था, तो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमारी कंप्लेंट के आवाज में बिल्डिंग प्रपोजल, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री सिटी 4 को लेटर डाले कि आप ये बिल्डर डेवलपर को लिखो कि ये जो नईम शेख की कंटिन्यूसली कंप्लेंट आ रही है, तो उसके हर पैरा का इन डिटेल्स में जवाब दे। तो ये है वो लेटर जो हमें असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री सिटी 4 से मिला, जिसका रेफरेंस नंबर है EBP/225/MC/सिटी 1 डेटेड 24 दिसंबर 2024। ये उसकी कॉपी है, 24 दिसंबर का था, और हमें मिला है 28 जनवरी 2025, यानी कि 1 महीने का ज्यादा अरसा लग गया एंट्रोपिल वडाला से हमारे ऑफिस कॉर्पोरेट में आते रहते। और उसमें ये असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग फैक्ट्री ने ये लेटर लगाया कि हमने ये जो आर्किटेक्ट है स्पेस एज कंसल्टेंट, और जो ये डेवलपर है जॉयस हाउसिंग लिमिटेड, हमने इन्हें ये लेटर दिए, जिसका रेफरेंस नंबर है EBP/138/MC/सिटी 3 डेटेड 24 सितंबर 2024। तो हमने इन्हें लेटर दिए थे कि आप जो ये मोहम्मद नईम शेख की कंटिन्यूसली कंप्लेंट आ रही है, तो उसके आवाज में आप हमें पैरा वाइज एक्सप्लेनेशन दीजिए, आप हमें से दीजिए, क्लेरिफिकेशन दीजिए। जो नईम इतनी लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाल रहा है उसके आवाज में, तो देख लीजिए, ये सितंबर के महीने का है, 24 सितंबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 5 महीना हो गया, लेकिन ये बिल्डर डेवलपर ने शायद आज तक, या ये आर्किटेक्ट ने शायद आज तक कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स असिस्टेंट बिल्डिंग फैक्ट्री सिटी 4 को नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने भी हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। यानी कि ये बिल्डर और आर्किटेक्ट की नजर में स्टेट का CM भी कुछ नहीं है, डिप्टी CM भी कुछ नहीं है, म्युनिसिपल कमिश्नर भी कुछ नहीं, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑब्जेक्शन पे ये लेटर इश्यू हुआ था बिल्डर को, आर्किटेक्ट को, और कहा गया था कि नईम का जितना भी ऑब्जेक्शन है डिटेल वाइज, पैरा वाइज एक्सप्लेनेशन दो, से दो।
मगर आज तक 5 महीना हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। इससे समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा गोलमाल है। और जैसा कि मैंने ये प्लान भी देखा, तुलसीवाड़ी स्लम का जो मैंने प्लान देखा, और वहां पे जो मस्जिद है, मंदिर है, जैसा कि वहां की नामचीन मस्जिद है सुन्नी नगीना मस्जिद या तैयबा मस्जिद, और ये दोनों मस्जिद में मैंने जाके नमाज अदा की है। लेकिन प्लान जो मैं देख रहा हूं, जो मेरी नजरों से प्लान गुजरा है, उसमें आज तक ये बिल्डर डेवलपर ने बताया ही नहीं कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मंदिर मस्जिद जो तुलसीवाड़ी में, इसको कहां पे वो बसाएगा। प्लान पास हो गया है, डिमोलिशन का काम पहले हो चुका है, और अभी भी जो पेपर हो रहा है NENF का, जो गांगुड़े बराबर सर्वे कर रहा है, और जो प्लान है कि बहुत जल्दी काम चालू करना है। तो ये मस्जिद, जैसे कि मैंने तैयबा मस्जिद में भी नमाज अदा किया, और सुन्नी नगीना मस्जिद जो न्यू अप्रोच रोड पे वाकई मैंने उस मस्जिद में नमाज अदा किया। तो बिल्डर डेवलपर क्यों नहीं बता रहे, आर्किटेक्ट क्यों नहीं बता रहे कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इन्हें वो कहां पे बसाएगा। तो बहुत ही सीरियस मैटर है, और बिल्डर को तो सबसे पहले वहां की जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो भी ये मंदिर है मस्जिद है, उसे तो सबसे पहले प्लान में बताना चाहिए था कि वो कहां बसाएगा। और अक्सर मैं देख रहा हूं कि वहां के रहने वाले भी बराबर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे कंसर्न डिपार्टमेंट में, CM, डिप्टी CM, हाउसिंग मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, सबसे वो गुहार लगा रहे कि हमें रेंटल चेक नहीं चाहिए, हमें ट्रांजिट कैंप चाहिए साइट पे, भले ही वो 150 स्क्वायर फीट है या 200 स्क्वायर फीट है, लेकिन उन्हें ट्रांजिट कैंप चाहिए इंस्टेड ऑफ जो रेंटल चेक मिलने वाली 1 साल की 2 साल की। तो मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है, और जिस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट लेटर को आज तक बिल्डर ने, आर्किटेक्ट ने कोई अहमियत नहीं दी, और ये लेटर इशू किया था असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग प्रपोजल सिटी FI था, इसने ये लेटर इशू किया था अपॉन द इंस्ट्रक्शन ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर। लेकिन आज तक 5 महीने का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन बिल्डर ने, डेवलपर ने, आर्किटेक्ट ने आज तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। खुदा हाफिज़।